8 7 15 6 21 21 2 + 1 = 3। ठीक है, आगे जब आते हैं सो आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, जिनमें से जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि किसी संख्या का बीजांक उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाले शेषफल के बराबर होता है। जैसे कि 231 क्या है, एक संख्या है, इसका बीजांक हम जब निकालते हैं तो ये निकलता है 6। ठीक है, सो इसको दूसरे तरीके से और बोल सकते हैं कि यदि इस संख्या को हम 9 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा इसके बीजांक के बराबर होगा। तो हम भाग दे के देखते हैं। 32 मीन्स 3 टाइम्स 27, यहाँ पे बचा 5 1 51, फिर हो जाएगा ये 5 45, यहाँ पे कितना बचा 6, तो ये दोनों सेम है। बीजांक के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीजांक का जो यूज है वो विभाज्यता को जांचने में भी किया जा सकता है। विभाज्यता को जांचने में कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर 3 या 9 से विभाज्य है कि नहीं, ये बीजांक से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि 729 एक संख्या है, इस संख्या का बीजांक हम निकालते हैं तो वो आता है 18 + 9। सो 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है। 3 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 आता है। सो 9 3 का मल्टीपल है। तो ये जो पूरा संख्या है ये 3 से डिवाइडेड होगा। वैसे ही 9 से भी ये डिवाइडेड होगा अगर उसका बीजांक 9 हो। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, यदि किसी संख्या का बीजांक 3 हो, 6 हो या 9 हो, ये तीनों होने पे वो 3 से विभाज्य होता है। और 9 के लिए 9 होना चाहिए बीजांक। अगर बीजांक 9 हो तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। 2 ही पॉइंट इसके इम्पॉर्टेंट हैं। इसके आगे प्रश्नावली जो 1.2 है, 1.2 प्रश्नावली जब हम बनाते हैं तो इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन बीजांक किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें क्या जोड़े, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़े कि वो 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 9 से विभाजित हो जाए, इससे क्या जोड़े। तो विभाज्यता के लिए आपने देखा भी है कि अगर आप ये देखें ये संख्या, इस संख्या का अगर बीजांक 9 आए तब ये 9 से विभाज्य होगा। तो सीधा अभी देख लीजिए, अभी वर्तमान में कितना है बीजांक इसका, 7 है। अगर अभी 7 है और इसको 9 अगर लाना है तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। अब बीजांक से उत्तर की जांच, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बीजांक से उत्तर की जांच कैसे करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जो ऑपरेशंस हैं, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, मतलब जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, इन सभी में ये रूल अप्लाई होता है बीजांक का। जैसे मैं सीधा सा बोल दूं कि अगर मान लो मैंने बोला 1 2 3 एक नंबर है, ठीक है, और एक नंबर है 3 4 5, इन दो नंबर्स को अगर मैं जोड़ूं तो क्या मिलेगा मेरे को, ये। तो इनके बीजांक का योग भी ये आना चाहिए, इसके जो सम है या जो उत्तर के बराबर आना चाहिए। इसका बीजांक कितना हो गया 6, इसका बीजांक कितना हो जाता है, ये दोनों तो 9 हो गए, तो इसको वैसे भी काट दीजिए, 4 5 3 आया इसका बीजांक, तो 6 3 9, ये 9 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं ये क्या हुआ, 4 6 10 मतलब 1 और 8 9। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि जो हमारी संख्याएं जो जुड़ती हैं उनके बीजांकों का योग जो जुड़ के जो उत्तर आता है उसके बीजांक के बराबर होता है। तो अगर आप बीजांक को चेक कर लें तो अगर ये इस तरीके से आ रहा है मतलब आपने सही जोड़ा है। इसी तरीके से अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने में भी हम देख सकते हैं, अगर इसको गुणा करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है ये एक नंबर 156।
तो 156 मिलता है, तो आपको चेक करना है कि ये आंसर सही आया कि नहीं। तो आप बीजांक देख लीजिए, इसके बीजांक 3 है, इसके बीजांक कितना है 4 है, ठीक है, और इसका बीजांक कितना होगा 1 5 6 6 12 मीन्स 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3। तो ये दोनों सेम आए, संख्याओं का बीजांक और उसके उत्तर के बीजांक एक है, कहने का मतलब है कि गुणा जो कि हमने किया वो सही है। इसके आगे जब हम देखते हैं तो इसके आगे हम भाग के लिए भी बना सकते हैं ऐसे ही। भाग में एक चीज़ें आपको, हाँ माइनस के लिए छूट गया था, माइनस के लिए भी वैसे ही बनेगा, माइनस के लिए भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। जैसे कि मैं मान लूँ कि एक कोई नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने बोला 46 में 24 घटाना है, ठीक है, इसका बीजांक कितना हो जाएगा 1, इसका बीजांक 6, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर अगर देखें तो कितना आएगा, 6 में 4 गया 2, 4 में 2 गया 2, तो ये कितना आएगा 4। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है लग रहा है, 4 6 10 10 6 4, हाँ ये बड़ा संख्या है, ये एक इसका अपवाद हो सकता है, एक्सेप्शन में याद रखिए। हमने देखा है एक नंबर और मैं आपको बताऊंगा जो बुक में दिया हुआ, उसका एक एग्जांपल उसके थ्रू आप देखेंगे क्या होता है। जैसे इसने बोला है 7816, ये बुक का एग्जांपल है, और 3054, इसे घटाने पे हमको मिलता है 4762, ठीक है। तो अब चेक करना है कि ये सही घटा है कि नहीं, तो हम बीजांक देख लेते हैं। इसका बीजांक 4 है, इसका बीजांक 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, घट के 4 में 3 घट के आएगा 1, और इसका बीजांक चेक करोगे तो 1 ही आता है, ठीक है। तो अब जो मैंने इसमें किया है, ठीक है, ये चीजें इसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अगर ये 10 रहता है, 10 में 6 जाके 4 आता, लेकिन 10 को तो हम 1 मानते हैं, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये 4 आया। तो ये मेरे को एक एक्सेप्शन यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको बताइएगा कि ये मैं गलत लिख रहा हूँ कि ये वाकई में कोई एक अपवाद ही है, ठीक है। अगर ये अपवाद है तो हो सकता है कि हर जगह आप ये जो बीजांक वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये सही है, यहाँ पे गलती मेरे से हो रही है। यहाँ पे जो बताया गया है बुक में, ये भी बताया गया है कि अगर हम ये घटा रहे हैं मीन्स क्या कर रहे हैं, हम 46 को 24 से घटा के 22 ला रहे हैं, तो हमको बीजांक को ऐसे नहीं करना है। अगर बीजांक को हम बिल्कुल ऐसे करें कि 1 - 6, तो यहाँ पे 4 ले आए, ये हो सकता है कि पॉसिबल ना हो, कई जगह ये चीज़ें ना आए काम, तो इसको इसने बोला ऐसे नहीं करना है। जिन चीज़ों से घट रहा है, जैसे ये कितना था हमारा 1 था, और ये घट रहा है मीन्स यहाँ जाके क्या होता है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो इसका जो बीजांक है और इसका जो बीजांक है, इसको अगर जोड़ें तो इसके बराबर आना चाहिए, यार है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जब घटा रहे हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि घटाते समय इनको ऐसे नहीं घटाना है। आपको क्या कोशिश करना है, इस नंबर को देखना है कि इन दोनों के सम के बराबर है कि नहीं, ठीक है। जो संख्या है उसमें से जो घटाई जाने वाली संख्या, उसको आंसर में जोड़ के देखिए कि पहले वाली संख्या का बीजांक आ रहा है कि नहीं, ये सही तरीका है। भाग जब आप देंगे तो भाग में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। जैसे कि बुक का ही एक एग्जांपल लेता हूँ, 7481 डिवाइडेड बाई 31। अब यहाँ पे हमको चेक करना है, सिंपल सा डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमको नीचे जो शेष फल रहेगा अंतिम में, सीधा मैं लिख देता हूँ क्योंकि बुक का एग्जांपल है, अंतिम में शेष फल मिलता है 10। अब ये जो 10 जो शेष फल मिलता है, तो इसमें चेक करना है कि क्या ये हमने सही घटाया। यहाँ पे हम भागफल निकाल लिए 241, हमारा ये क्या हो गया, भाजक, ये भाज्य, और ये भागफल और ये शेषफल। जो भाजक है इसको जब हम एनसीईआरटी या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसमें ए यूज किया जाता है, बी यूज किया जाता है इसके लिए स्मॉल लेटर। ये भाज्य जो है, इस भाज्य के लिए स्मॉल लेटर ए यूज किया जाता है, और ये जो भागफल के लिए स्मॉल क्यू का यूज किया जाता है, और ये शेषफल के लिए आर यूज किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक नियम होता है,
एक बनता है कि जो हमारा भाज्य है वो किसके इक्वल रहता है, भाजक गुणित, ठीक है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, इसके बराबर होता है। ये सूत्र है जब कभी भी आप भाग देते हैं इस तरीके से। बट आप इस तरीके से ना याद रखना चाहें तो सीधा याद रख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के बुक्स में रहता है जो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मीन्स क्या होगा, ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, मीन्स जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा b, ये a और ये q और नीचे बचने वाला r। तो सिंपल सा आप याद कर सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे प्रूव करके आपको देखना है कि ये बीजांक भी सही आते हैं कि नहीं। ए का जो बीजांक है, ये जो इसका बीजांक है, इसका बीजांक क्या होगा, ये तो वैसे भी 9 हो गया तो ये नहीं आएगा, 7 4 11 2, ये बीजांक इसका 2 आया। बी और क्यू में देखेंगे तो बी का कितना है 4 है बीजांक, और क्यू का बीजांक कितना है 2 4 2 4 6 1 7, इसका बीजांक 7 है, तो 4 और 7 आ जाएगा इसके लिए।